जब भारत ने ठसक के साथ अमेरिका के सामने कहा था कि हम समझौता सौदा उसी के साथ करेंगे जो हमारे हित में होगा। ये टैरिफ घटाने की डील है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चा में। इस जीत ने टेक्सटाइल, खेती, ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित करने होने से बचा लिया है। ये कोई लोहे की लकीर नहीं है। देखिए, हमें सतर्क रहने की जरूरत है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बेहद सतर्क हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक फैसले ने पूरे बाजार को, जो बजट के समय में प्लान्ड वे में गिराया गया था, उसने उछाल मार दिया। पूरा शेयर बाजार जो धड़ाम से गिराया गया था रविवार को एक षड्यंत्र के तहत, वो फरफरा कर ऊपर उठ गया। दरअसल ये पूरी प्लान थी कि बजट संडे को पढ़ा जा रहा है, बजट के बाद टूल किट्स की तैयारी क्या है। लेकिन तैयारी दूसरे तरफ से क्या हो रही थी? मोदी के जयशंकर क्या करामात कर रहे थे, जिसकी चर्चा इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री किया था। जब भारत ने ठसक के साथ अमेरिका के सामने कहा था कि हम समझौता सौदा उसी के साथ करेंगे जो हमारे हित में होगा, और भारत की यह ठसक, अकेले भारत की यह ठसक सिर्फ इसलिए रह गई क्योंकि भारत ने दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य, अपनी ताकत और अपना नैतिक बल दिखाया था। चौतरफा प्रेशर, दबाव झेलते झेलते मोदी इतने प्रभावशाली हो गए कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को झुकना पड़ा। टैरिफ 50% से 18% पर, और भारत में बने सामान के लिए अब अमेरिका एक बड़ा बाजार होगा। दुनिया में भारत सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन अमेरिका के पास बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह मामला कितना महत्वपूर्ण है इसे समझना होगा। हम इसे बहुत तमाम डॉट्स के साथ हम आपके सामने इसे रखेंगे कि क्या यह डील सिर्फ ट्रेड डील है या तेल डील है। इस डील के पीछे क्या मोदी के जयशंकर और निर्मला सीतारमण की भी भूमिका है, या उनकी भी भूमिका है जिसको लेकर पूरा विपक्ष एक षड्यंत्र करता है, अंबानी अडानी। तो क्या इस डील में भारत और अमेरिका के उद्योगपतियों की भी बड़ी भूमिका है? अकर और ठसक के बीच इन तमाम चीजों को समझेंगे। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो कि नोटिफिकेशन मिले, और हर हर महादेव के साथ कमेंट्स जरूर कीजिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये दबाव डाल रहे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार, 58 बार भारत द्रोही गैंग इसकी काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन मोदी ने चुप्पी लगाई हुई थी। मोदी हर उस जगह पे चुप्पी लगाते हैं जहां जरूरी होता है, और प्रवोक किया जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के इस झूठ पर लड़ जाएं। बोल अमेरिका रहा था, कौन क्या बोलेगा ये वो तय करेगा। हम यदि अपने दैनिक जीवन में भी अक्सर इसीलिए परेशान होते हैं कि हमारे बारे में वो क्या बोल रहा है। कौन क्या बोलेगा ये वो तय करेगा, हम क्या करेंगे ये हम तय करेंगे, और मोदी ने यही किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बॉडी लैंग्वेज जो आज दिखा पार्लियामेंट एनेक्सी में, वो अद्भुत था। प्रधानमंत्री मोदी जब संसद से निकल रहे थे, लगातार राहुल गांधी की उजड्डता की वजह से पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा है, और इन सब चीजों के बीच सरकार ने एक अलग ढंग से तैयारी की हुई है।
बीजेपी नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी मिले और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट एनेक्सी में एनडीए के संसदीय नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले तो उनके बॉडी लैंग्वेज को पूरा देश आज देख रहा था। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये डील क्या है, ये डील क्या है, तो उन्होंने मुस्कुरा करके जो हाथ हिलाया उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज था और यही बता रहा है कि डील क्या हुआ है, उसके मैसेजिंग क्या है। जो ट्रंप लगातार इन तरह की चीजों की बातें कर रहा था, उस ट्रंप के साथ ये समझौता क्या है। अमेरिका ने आगे बढ़कर के टैरिफ घटाया और ये खबरें जो ही आई तो दुनिया भर में ये हुआ कि आखिर जो देश घुटने के बल थे अमेरिका के सामने में, उनके अपेक्षा ये भारत का प्रभाव क्या है। और ये डील कहा जा रहा है कि ये ट्रेड डील है, ये टैरिफ घटाने की डील है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चा में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां जहां अपने उतावलेपन की भाषा का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री मोदी की उस पर चुप्पी रही। तब आपको समझ में आएगा कि ये इस डील के मायने क्या हैं। क्या ये यूं ही हो गया है? ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो और प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें साफ साफ सिर्फ इतना था कि हमारा और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो है वो डील हो गया है भारत के साथ और अमेरिका इस सहमति पर आया है कि वो 18% टैरिफ लगाएगा और ये एशिया में न्यूनतम है, सबसे कम में से है। तो एक समय में जो 100% बढ़ाने की बात कर रहा था, उसने प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त तारीफ की है और इस तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप की लाचारी और मजबूरी दिखती है। इसलिए क्योंकि वैसे आपका कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप हो या घरेलू रिलेशनशिप हो। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है और तब समझिए कि किन किन सवालों से और किन किन परिस्थितियों से भारत को गुजरना पड़ा है। अमेरिकी दबाव फेल, भारत ने डेयरी और अनाज को डील से बाहर रखा। महत्वपूर्ण बात यही है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए डील लगातार डील नहीं किया, उसकी वजह यह थी जो अमेरिका टैरिफ बजाना चाहता, भारत को जो मजबूर करना चाह रहा था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी सिर्फ यही थी कि इस पूरे डील में डेयरी और अनाज का मामले में कोई डील नहीं होगी। हम अपने किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने बम्पर तरीके से बात सामने रखी थी और इस डील में साफ कर दिया गया है कि इस डील में हमारा अनाज और दुग्ध व्यापार का कोई डील नहीं है। तब आप समझिए ये डील है क्या। आपको पर्दे के पीछे की कई चीजें समझ में आ गई। आज की तारीख में तेल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सोलर एनर्जी से घर में बल्ब तो जला लेंगे, हीटर भी जला लेंगे, लेकिन सोलर एनर्जी से फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। सोलर एनर्जी से बड़े बड़े रॉकेट नहीं उड़ाए जा सकते। बड़ी बड़ी पनडुब्बियां सोलर एनर्जी से नहीं बन सकती। उसके लिए तेल की जरूरत है और वेनेजुएला आज की तारीख में नंबर 3 पर है। वेनेजुएला से भारत को सबसे सस्ता तेल उपलब्ध होगा और जो जामनगर रिफाइनरी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, यह माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे इस डील में अंबानी और अमेरिकी बिजनेसमैन की बड़ी भूमिका है। ये तमाम चीजें आपके पावर पर डिपेंड करता है। झुकता आदमी वही है जो झुकाने वाला चाहिए होता है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश, वो रोज उसका प्रधानमंत्री और उसका सेना अध्यक्ष मुर्गा भात खाने जाता था और उसके बाद पाकिस्तान को एक अहमियत इसीलिए कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा था, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन भारत ने दूसरी तरफ रसिया और चाइना के साथ जो एक डील किया उसने उसे मजबूर कर दिया। ये स्ट्रेटजी इसीलिए अपनानी होती है, ये कूटनीतिक जीत है। सच ये देखिए तो ये नरेंद्र मोदी की भारत की बड़ी कूटनीतिक। ट्रंप ने आगे बढ़कर फोन किया
ये जो लगातार नैरेटिव बनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी, पिछले दिनों भी ये जो एक फेक नैरेटिव बनाया गया, वो कि कैसे मोदी स्टीफन फाइल जो है, एपस्टीन फाइल को लेकर के जो एक बवाल काटा जा रहा है, उसमें पूरा इकोसिस्टम इसमें लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करो। जिस जगह पे आप मोदी को टच नहीं कर सकते, वहां पर भी जब आप उसे छूने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका पूरा चरित्र हनन और आपका पूरा षड्यंत्र खेल हो जाता है। एपस्टीन फाइल मामला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों, उनके नौकरशाहों का है और इसमें बड़े षड्यंत्र के साथ इजराइल दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को कलंकित किया जाता है। ये खेल जब कांग्रेस खेल रही थी अपने इकोसिस्टम के समय से, उसी समय चारों तरफ सब कुछ चित हो गया। ये क्यों हुआ इसे भी समझेंगे, लेकिन समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन कॉल के तुरंत बाद अमेरिकी टैरिफ में गिरावट आ गया। एक कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद इंडिया फर्स्ट की नीति पर भारत ने काम किया। भारत लगातार यही कह रहा था इंडिया फर्स्ट, और ट्रंप का भी की भी शर्तें थी अमेरिका फर्स्ट, उसकी भी शर्तें हैं। लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है जो नरेंद्र मोदी मार रहे थे। ये दरअसल एक स्ट्रेटजी थी। आप लंबे समय से देखेंगे कि आपके विदेश मंत्री कहां लगातार गायब रहे। आप पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि एस जयशंकर लगातार भारत के बाहर रहे। वो कहां रहे, क्या करते रहे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस जीत ने टेक्सटाइल, खेती, ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित करने होने से बचा लिया है। ये डील हमारे लिए भी जरूरी था और अमेरिका के लिए भी। दरअसल ये लाचारी अमेरिका की भी थी और ये हमारे लिए भी, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा खरीदार है। खरीदार मतलब उसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, और भारत अमेरिका की लाचारी है, मजबूरी है। H1 वीजा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब सामने वाला आक्रामक हो तो उसे कैसे संभाला जा सकता है। अब इस पॉइंट को जरा समझिए, मैं परत दर परत क्या मैं बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा शख्स था जो दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, अमेरिका का राष्ट्रपति था। वो आक्रामक था और ऐसे आक्रामकों के साथ कैसे डील किया जाता है, ये नरेंद्र मोदी ही जानते थे। जितना प्रवोक उन्हें किया गया, जितना उन्हें लाचार किया गया ट्रंप के मामले में कि बोलो, अब तो बोलो, अब तो बोलो, मोदी जानते हैं कि कहां बोलना है, कहां चुप्पी लगाना है, कहां 2 कदम पीछे हट करके शेर की तरह शिकार करना है, ये बेहतर जानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि भारत ने अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ये सरकार ने स्ट्रेटजी साफ कर दी है कि किसानों के साथ, दुग्ध व्यापारियों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका हो या यूरोप, किसी भी महाशक्ति के आगे 1 इंच भी झुकने से मना कर दिया। रसिया को भी देखिए कि रसिया को उस समय में, क्योंकि रसिया आपका बेहतरीन दोस्त है, लेकिन इसका मतलब अपने समझौते पर नहीं। तेल हम रसिया से इसलिए ले रहे थे कि रसिया से कोई तेल नहीं ले रहा था, तो रसिया सस्ता देने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं कि हम रसिया पर कोई एहसान कर रहे थे, हमें बाजार में जो सस्ता मिल रहा था, इस लिहाज से, इसीलिए तेल बाजार में भारत ने एक बहुत बेहतरीन बैलेंस रखा। उधर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हम रूस से तेल बंद कर देंगे, 500 अरब डॉलर, मतलब एक प्रेशर झेल रहा था। कुल निर्यात का करीब 84 अरब डॉलर जो है का है, तो भारत अचानक 500 अरब डॉलर का सामान कैसे खरीद लेगा। अब देखिए, लेकिन भारत का जवाब जो इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो बहुत शांत और गरिमापूर्ण रहा। भारत ने कभी भी ट्रंप का पब्लिकली मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन गोलबंदी जबरदस्त की। पूरा यूरोपियन यूनियन, अभी पूरी यदि पॉइंटर को यदि आप देखेंगे तो अब समझ में आएगा। रूस के साथ भारत का तेल डील, चाइना, रूस और भारत का आपसी डील, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता, इसने ट्रंप को लाचार कर दिया कि आप भारत को घेर करके परेशान नहीं कर सकते। और ये वो ट्रंप है जिसने हमें डेड इकोनॉमी कहा था। महीना भर ही नहीं हुए कि हमें डेड इकोनॉमी कहकर ताने मारा जा रहा था, और जब अमेरिका डेड इकोनॉमी कह रहा था तो उस समय राहुल गांधी फुदक फुदक करके कह रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी हैं। ये दुनिया में किसी देश का विपक्ष ऐसे नहीं करता होगा। ये डेड इकोनॉमी कह करके हमें ताने मारे जा रहे थे, लेकिन
वही आदमी जो डेड इकोनॉमी कह रहा था भारत को, वही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो सोचिए घुटने के बल कौन आया है? जो कुछ दिनों पहले तक हमें डेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ा रहा था हमारा, वो घुटने के बल आया है। और ये बताता है कि हमने इस डील को एहसान की तरह नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अपनी जिद के रूप में हमने लिया है कि हमारी ताकत है, हमारी जीत है। दरअसल अक्सर जब मैं कहता हूं कि आपका नैतिक बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। नैतिक बल यदि आपके पास है, तो चोर और बेईमान आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये धूर्त, ये नैरेटिव गेम आपके पावर, नैतिक बल आपके तप से है, आपकी ईमानदारी से है और आपकी स्वयं की ताकत से है। भारत ने ताकत बनाई है और इसका नैतिक बल यह था कि अमेरिका को कहीं उसने ऐसे स्ट्रेटजी में आपको कई बार ने कहीं अपमानित नहीं किया है। और फिर ये अनुभवी लोगों का था। इसमें अक्सर जब मैं नवरत्नों की बात करता हूं, तो नवरत्नों में अक्सर मैं जयशंकर की बात और निर्मला सीतारमण की बात करता हूं। अमित शाह तो देशी मोर्चा में हैं और देखिए देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जो कभी विदेश यात्रा नहीं किया। बतौर गृह मंत्री रहते कभी उन्होंने विदेश यात्रा नहीं की। लेकिन जयशंकर बाहर का मोर्चा संभालते रहे और दूसरी तरफ अमित शाह घर का मोर्चा संभालते रहे। इस पूरे खेल में जयशंकर की और निर्मला सीतारमण की बहुत बड़ी भूमिका है। तब आप गौर कीजिएगा, एकाएक आपको पार्लियामेंट में, संसद में नजर आए थे जयशंकर और उससे पहले 1 महीने तक उनकी यात्राओं को देखेंगे तो आपको चीजें एकदम से समझ में आएगा। अभी जो समझौता हुआ है, उसकी पूरी जानकारी सचमुच नहीं है। ये पूरा क्लियर नहीं समझौता क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो ट्वीट किया है, वो और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में फर्क है। हो सकता है चीजें बहुत कुछ बदल जाए। ट्रंप के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है कि बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन ये ट्रंप की बोल है कि उसने 50% से टैरिफ 18% गिरा दिया। मुझे लगता है जापान के अलावा एशिया में शायद कोई ऐसा देश नहीं है जिस जो अमेरिकी टैरिफ जिसका 18% के आस इर्द गिर्द है। 15% संभवतः जापान का है। उसके अलावा एशिया, पूरे एशिया में किसी देश का नहीं है। तो जिस भारत के साथ वो इस तरह का खेल खेल रहा था, वो कैसे उसका पूरा खेल पंचर हो गया। सचमुच जैसे कह रहा हूं कि ये कोई लोहे की लकीर नहीं है। देखिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बेहद सतर्क हैं। इसीलिए पीएम मोदी का जब आज मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा, तो मुझे लगा कि मोदी, ये दरअसल भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसका खुद से आकर के फोन करना डोनाल्ड ट्रंप का और ये कहना कि हम इस टैरिफ को 50% से 18% करते हैं। इस बीच समझौता जरूर कुछ हुआ है, लेकिन ये समझौता भारत के हित के खिलाफ नहीं हो सकता है। दोनों को 2 कदम आगे 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। अब यदि भारत का तो स्पष्ट है, भारत ने साफ कहा कि हमें कोई बेटी रोटी का रिश्ता नहीं निभाना है किसी देश के साथ। हमारा जो व्यापारिक फायदा जिसमें है, जिसमें हमारे देश के युवाओं का फायदा है, हम वो करेंगे और ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। रसिया के साथ जो जयशंकर ने कहा था, जिसको लेकर इमरान खान ने कहा कि हमारी लोग लाचार होते हैं, लेकिन भारत ने विश्व मंच पर अमेरिका को चेतावनी दे दी और कह दिया कि जो हमारे साथ सस्ता समझौता करेगा, हमारे साथ जो सस्ता डील करेगा, हमारे जो इंडिया फर्स्ट जहां प्रायोरिटी होगी वो करेंगे। अब यदि वेनेजुएला से हमें रसिया और ईरान से भी सस्ता तेल मिले तो हम बहुत हद तक लेंगे। भारत ने यह कतई नहीं कहा कि रूस से हमने पूरी डील बंद कर दी है, लेकिन यदि वेनेजुएला से भारत को तेल सस्ता मिलेगा तो भारत लेने से इनकार क्यों करेगा? दरअसल ये माना जा रहा है कि ईरान से जो भारत का समझौता है और उसमें जो लगातार एक प्रेशर था, अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है वो और अरहाम कंपनी जो सऊदी अरेबिया का, इन सब के बीच जो ये पूरी गल्फ कंट्रियों का उसके बीच एक डील हुई और जामनगर में जो एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, माना जा रहा है कि वो तेल वहां से, उसकी सफाई और तमाम चीजें जामनगर में होगी। तो ये डील दरअसल, चूंकि वेनेजुएला अभी बहुत हद तक अमेरिका के कंट्रोल में है
अमेरिका ने इसीलिए उस पे कब्जा किया हुआ है और प्रेशर की अलग-अलग बातें होती है। वो जो दबाव रसिया पर डाल रहा है यूक्रेन युद्ध के लिए, यदि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाता है, अमेरिका ये चालाकी कर रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, इसीलिए हम रसिया पर दबाव डाल रहे हैं। जबकि सच ये है कि अमेरिका जैसा कंट्री चाहता है कि रूस यूक्रेन में फंसा रहे। तो ये खेल जो कई बार दिखाई देती है वो होती नहीं है। भारत को दरअसल थर्ड इकोनॉमी बननी है और पूरी दुनिया ये मान रहा है कि भारत थर्ड इकोनॉमी अब बनने वाला है। फोर्थ इकोनॉमी से भारत थर्ड इकोनॉमी बनने वाला है, ये पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए भारत की महत्ता रसिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी है और दूसरे देशों के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी उतनी ही है। लेकिन ये पूरा मामला इस बात का है कि हमने दिखाया है कि हम ना झुकेंगे और ना टूटेंगे। ये भारत की इसीलिए ये बड़ी जीत है और ये उस दौर में है जब भारत द्रोही गैंग अपने ही देश के खिलाफ एक भारी षड्यंत्र कर रहा था। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो या फिर अभी यूजीसी का मामला हो, चाहे वो इस फर्जी शंकराचार्य का मामला हो। एक नैरे उसके उस सब के बीच में अमेरिका के साथ भारत को अपमानित करने का खेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो डेड इकोनॉमी कह रहा था, उस खेल में भारत की भी भूमिका थी। सच यही है कि हमें इस कड़वी सच्चाई को का लगातार अभी सामना करना है। सिर्फ टैरिफ कम करने से इतिहास जो है वो मिट नहीं जाएगा। जो दादागिरी अमेरिका ने दिखाई है, जो दबाव बनाया है, जो शब्द बात कहे हैं, वो शब्द बाण जो चलाए हैं, वो घाव भरने वाला नहीं है। अमेरिका और भारत के रिश्ते उस तरह से भी हाल के दिनों में नहीं हो सकते, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ भरोसा बनाया था। वो भरोसा टूटा है, वो खरोच आया हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि अमेरिका और भारत के साथ रिश्ते ऐसे हो जाएंगे। पुरानी गर्मजोशी जो है, वो वापस लाने में समय लगेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का सामने आकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी से ये कहना कि हमने टैरिफ 50% से 18% कर दिया है, ये बड़ी बात है। अब आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है H-1B वीजा जो है वो उसमें छूट मिलेगी क्योंकि भारत के टैलेंट को रोकना बंद कर जो है वो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। सब साफ है कि पूरा नैरेटिव साफ है कि भारत सीना तान करके खड़ा रहा, भारत तन करके खड़ा रहा, अपनी शर्तों पे अड़ा रहा और ये दिखाया है कि न भारत झुका है, न टूटा है। ये एक बड़ी डील है जो दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग ढंग का एक खेल होगा और ये खेल लगातार जिस तरह से खतरनाक है वो होता रहेगा। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है इस दौरान किस तरह से भारत घाती साजिश भारत के अंदर हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर अवसर पर धैर्य धारण कर रखा। मोदी जहां धैर्य धारण करना होता है, वहां जबराधर धैर्य धारण करते हैं। जहां धज्जियां उड़ानी होती है, वहां जबरदस्त धज्जियां उड़ाते हैं। तो आने वाले समय में चीजें और कुछ स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल घुटने के बल आकर के अमेरिका जैसी महाशक्ति का भारत के सामने आना सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत है, इस देश की ताकत है, इस देश का नैतिक बल है।